बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना है कि ज़िला के तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं। लोग आएँ और अपनी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करवाएँ। दाजल रोड शोरिया के पास भैंस 8 फीट गहरे गटर में गिर गई। मेंबर पंजाब असेंबली सादिया सुहेल राना की MD वासा सैयद जाहिद अजीज और वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज से मुलाकात। खुशाब जमात इस्लामी के अमीर हाफिज फिदाउर रहमान की क़यादत में नामजद उम्मीदवारान सूबाई असेंबली और दीगर ने मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक से मुलाकात की। पुलिस थाना दरख्वास्त जमाल खान की नाजायज असलहा रखने वाले मुल्जिमान के खिलाफ अलहदा कार्रवाई। MPA साजिदा आहिर ने मजदूर रहनुमा इमरान की आवाज़ पंजाब असेंबली में पहुंचा दी। ट्राइबल एरिया बार खान डिप्टी कमिश्नर कुर्बान अली मक्सी ने अवाम की शिकायत पर दादा शाह महमूद चश्मा वाटर सप्लाई स्कीम का विजिट किया। करोड़ पक्का के नवाही इलाका में एक और हवाजादी की इज्जत तार करने की कोशिश, मुज़ाहमत पर तशद्दुद। जैकबाबाद में राहज़नी की वारदातों में मुसलसल इजाफा, शहरी लुटेरों के रहमो करम पर। शकरगढ़ के नवाही गांव झंगड़मा में दुकान के बाहर लगे गांव के ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठी। शौदातपुर ताजर इत्तेहाद के वफ्द की चेयरमैन आकिल गुलवसान की क़यादत में मरकजी तंजीम ताजरान के सदर काशिफ चौधरी से मुलाकात। कंथकोट में डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली का केमिकल दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। जाम शोरो सफाई अमला हड़ताल पर शहर गंदगी का ढेर बन गया। गाजी खावड़ के रिहायशी इरफान अली भुट्टो का सिंध प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। नारोवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जूनियर स्टाफ की तरफ से मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले वार्ड सर्वेंट की रिटायरमेंट के मौका पर इनके एजाज़ में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। सांगला हिल में पंजाब हुकूमत का खिदमताब की दहलीज पर प्रोग्राम बुरी तरह फ्लॉप। जैकबाबाद में गर्मी के इजाफे के बाद शहरी सख्त परेशान। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NAN24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो घूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो,
ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ। ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿੱਤੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਖ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੂਮ ਬਰਾਬਰ। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको मंडी बहाउद्दीन से अपडेट करते चलें। मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन वाफर मिकदार में मौजूद है। मजीद कहा कि शहरी अपने करीबी मराकज़ पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो मॉनिटरिंग का अमल जारी रखते हुए सेंटर्स पर मौजूद इंतजामी अफसरान को इस बात का पाबंद बनाएं कि वैक्सीनेशन के लिए आने वाले अफराद को बिला तातुल उम्दा सर्विसेज फ्राहम की जाएं। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से कोरोना की मौजूदा लहर में काफ़ी हद तक कमी आई है। नाज़रीन, आपको राजनपुर से अपडेट करते चले। दाजल रोड शोरिया के पास 8 फीट गहरे गटर में भैंस गिर गई। तफसीलात के मुताबिक भैंस को गटर से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। मेंबर पंजाब असेंबली सादिया सुहेल राना की एमडी वासा और वाइस चेयरमैन वासा से अहम मुलाकात। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक एमपीए सादिया सुहेल राना ने एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज और वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज से मुलाकात की। मुलाकात में पानी के बचाव के हवाले से अच्छी कारकर्दगी पर एमडी वासा की तारीफ भी की। इस मौका पर वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज का कहना था कि रेवेन्यू में मजीद बेहतरी ला रहे हैं। मेंबर पंजाब असेंबली ने शेख इम्तियाज की खिदमात को सराहा और इसी तरह काम करने की जारी रखने की भी तलकीन की। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज फिदाउर रहमान की जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक से मुलाकात। इस मौका पर सिराजुल हक ने खुशाब से आने वाले जिम्मेदारान के एजाज़ में जोहराना दिया और इनका कहना था कि आपका मंसूरा आना बायस खुशी है। मजीद नामजद उम्मीदवारान ने सूबाई असम्बली से बातचीत करते हुए कहा कि आप अपने अपने हलके में अवामी राब्ता मुहिम को तेज़ करें। अब आप ही उम्मीद की किरण हो। पाकिस्तानी कौम आपकी तरफ देख रही है। तब्दीली सरकार का सूरज गरूब हो चुका है। इस मौका पर अवान पेट्रोलियम मुताला के एमडी मलिक इमरान अवान ने सिराजुल हक की क़यादत पर एतमाद करते हुए बाकायदा जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान किया और आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी ख्वाहिश की। मुलाकात में सदर सियासी कौंसलर उम्मीदवार PP 84 मलिक वारिस जसरा एडवोकेट भी मौजूद थे। पुलिस थाना दरख्वास्त जमाल खान की नाजायज़ असलहा रखने वालों के मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग कार्रवाइयाँ। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना दरख्वास्त जमाल खान ने दौरान गश्त अलहदा कार्रवाई करते हुए 2 कस नाजायज़ असलहा रखने वाले मुल्जिमान मोहम्मद शाहिद और गुलाम कादिर को गिरफ्तार कर लिया। नाजायज़ असलहा रखने वाले 2 कस मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस थाना दरख्वास्त जमाल खान में असलहा ऑर्डिनेंस के तहत अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौका पर SHO थाना दरख्वास्त जमाल खान का कहना था कि हमारा मकसद जराइम पेशा अफराद का कला कमा करना है। नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट करते चले। MPA साजिदा आहिर ने मजदूरों के हक की आवाज़ पंजाब असेंबली में पहुँचा दी। MPA साजिदा आहिर ने पैनियर सीमेंट फैक्ट्री चंकी में मजदूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की वजह से नज़रबंद होने वाले मजदूर रहनुमा इमरान की आवाज़ पंजाब असेंबली में पहुँचाने पर ज़िला खुशाब के तमाम वर्कर्स ने इनका शुक्रिया अदा किया। ट्राइबल एरिया बारखान के डिप्टी कमिश्नर का वाटर सप्लाई स्कीम का विजिट। डेरा गाजी खान से सैयद मोहम्मद आसिफ शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइबल एरिया बारखान के डिप्टी कमिश्नर कुर्बान अली मक्सी ने आवाम की शिकायत पर दादा शाह महमूद चश्मा वाटर सप्लाई स्कीम का विजिट किया, जिसके जरिए बारखान को पानी फराहम किया जा रहा है। साबिक PHE मलिक नसीम खान जरकोन ने ब्रीफिंग दी कि नदियों में बारिश के सैलाब की वजह से 3 बार सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचा है और इसे फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया था। इसके अलावा पाइपलाइन 23,000 फीट लंबी है, जबकि लाइन को नुकसान पहुंचने के बावजूद भी कोई सप्लाई बंद नहीं की गई है।
जो चंद घंटों में बहाल कर दी जाती है। डिप्टी कमिश्नर कुर्बान अली मक्सी ने स्टोरेज टैंकों की भी सफाई की, जांच पड़ताल की जो कि साफ थे। मजीद बताया कि दोबारा सप्लाई लाइन को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से इसे हुनपल के साथ क्लिप किया जा रहा है ताकि इसे आइंदा होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। और डीसी वार खान कुर्बान अली मक्सी ने हिदायत जारी की कि वो जखीरा करने वाले टैंकों की हर वक्त सफाई को यकीनी बनाए और आवाम को पानी की बिला तातुल फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। करोड़ पक्का के नवाही इलाका में एक और हवाजादी की इज्जत तार तार करने की कोशिश, मुज़ाहमत पर तशद्दुद भी किया गया। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा फ़हद बुखारी। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये वाक़या करोड़ पक्का के नवाही इलाका मौजा बेलावागा बस्ती जुइयावाला में पेश आया है, जहाँ मुतासरा खातून सोनिया अपने माजूर भांजे की देखभाल के लिए घर में अकेली थी कि हसन नामी शख्स अपने दो नामालूम साथियों के हमरा घर में दाखिल हुआ और माजूर भांजे को एक तरफ फेंक दिया और लड़की के साथ जबरदस्ती की कोशिश करने के चक्कर में लड़की को बालों से पकड़कर घसीटते हुए कमरे में ले गया। लड़की ने मज़ाहमत की, जिस पर लड़की सोनिया पर तशद्दुद किया गया, जिससे उसके कपड़े फट गए। शोर व अवीला पर अहले इलाका इकट्ठे हो गए, जिससे मुल्ज़मान संगीन नतायज की धमकियां देते हुए मौका से फरार हो गए। जबकि ज़राए के मुताबिक पुलिस चौकी राना वैन मुल्ज़मान के बासर होने की वजह से मुल्ज़मान की ही हमनवा बनी हुई है। मुतासिरीन की DSP खालिद जावेद जुइया और DPO लोथरा अब्दुर्रऊफ बाबर से इंसाफ की अपील है कि मुल्ज़मान धमकियां दे रहे हैं, आला हुकाम तहफ़्फ़ुज़ दिलाएं। जी फ़हद बुखारी, बहुत शुक्रिया आगाह करने का। नाज़रीन, आपको मज़ीद जैकबाबाद से अपडेट करते चलें। जैकबाबाद में राहज़नी की वारदातों में मुसलसल इजाफा। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद में डकैतियां चोरियां रोज का मामूल बन चुके हैं। पुलिस ने मौसर हिकमत अमली बनाने में नाकाम हो चुकी है। जैकबाबाद डंगर मोहल्ला में राहज़नी की वारदातों में मवेशी के व्यापारी नासिर रिंद को जख्मी करके जबरदस्ती असलहा के जोर पर डाकू 9,37,000 छीन कर रकम बआसानी फरार। रिंद कबाइल के अफराद की बड़ी तादाद में शहीदुल्लाह बख्श पार्क के सामने सख्त एहतजाज, नारेबाजी, टायर नजरियातिश, जबकि ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। नाज़रीन, आपको शकरगढ़ से अपडेट करते चलें। गांव झंगड़वा में दुकान के बाहर लगे हुए ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठी। तफसीलात के मुताबिक शकरगढ़ के नवाही गांव झंगड़वा में दुकान के बाहर लगे गांव के ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठी। आग और धुएं के शोले मजीद उठते हुए देखे जा सकते हैं। आग लगने की वीडियो NAN 24 न्यूज़ HD ने मौसूल कर ली। नाज़रीन, आपको शहदादपुर से अपडेट करते चलें। ताजर इत्तेहाद के वफ्द की मरकजी तंजीम ताजरान के सदर से मुलाकात। शहदादपुर में ताजर इत्तेहाद के वफ्द की चेयरमैन आकिल गुलवसान की क़यादत में मरकजी तंजीम ताजरान के सदर काशिफ चौधरी से मुलाकात। ताजरों के मसाइल भी ज़ेर बहस लाए गए। आकिल गुलवसान ने सिंध की सकाफत उजरत के तहफ़ भी पेश किए और शहदादपुर के दौरे और ताजर कन्वेंशन की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। इस मौका पर काशिफ चौधरी ने कहा कि सिंध के छोटे ताजरों के मसाइल मिलकर हल करेंगे। इस मौका पर काशिफ चौधरी ने शहदादपुर ताजर इत्तेहाद के रहनुमा को मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की मरकजी बॉडी में ओहदा देने का भी ऐलान किया। कंथकोट के डिप्टी कमिश्नर की केमिकल वाला दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मजीद कहा कि कहीं भी दुकान या होटल में केमिकल वाला दूध अगर फरोख्त किया जा रहा है तो इत्तला 15 पर दें, ये हम सब का फर्ज है। केमिकल के दूध फरोख्त करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जाम शोरो सफाई अमला हड़ताल पर शहर गंदगी का ढेर बन गया। डिप्टी कमिश्नर ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मुब्तला। मुसलसल 3 रोज से जाम शोरो टाउन अमला हड़ताल की वजह से जाम शोरो टाउन गंदगी का ढेर बन गया। 2 माह से असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती न होने का जवाब बनाकर सफाई अमले की तनख्वाहें रोक दी गई। चीफ सेक्रेटरी और जाम शोरो डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड कैप्टन फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की अदम दिलचस्पी की वजह से सफाई अमले के साथ साथ शहरी भी परेशान हाल। जाम शोरो ठेला यूनियन के रहनुमा मीर मोहम्मद बाबू सुहाग ने टाउन ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा किया है कि अगर सैनिटरी वर्कर्स को आप तनख्वाहें नहीं दे सकते तो साफ साफ बोलें, हम आपस में चंदा करके मुलाजमीन को तनख्वाहें दे देंगे। जाम शोरों में सियासी मुदाखलत के बायस शहर के अक्सर काम तातुल का शिकार रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जो कि गैर सियासी होने के बावजूद शहरियों को कोई भी सहूलियात देने से कासिर हैं। जैकबाबाद में गर्मी के इजाफे की वजह से शहरी सख्त परेशान, तो वहीं दूसरी जानिब जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप तीसरे रोज़ भी जारी। इस हवाले से नुमाइंदों ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, जानते हैं। जमात और जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन और जमीयत उलमा इत्तेहाद, ये तीनों जमात जो हैं ये हमारे मुर्शिद पीर सज्जन साईं की हैं। उनका ये हुक्म है
कि आप इंसानियत की खिदमत करो। उन इंसान की खिदमत के लिए उसने वजह से हमने ये पानी का इंतज़ाम किया है। सब लोगों को हमने बोला है भाई ये पानी जो है तो ये पिलाएंगे। हमारे जमात ये दोस्तों जो है हमारे साथ हैं, रवानी तलबा है, जमात लिया, सारे मुर्शिद का हमारा का ये पैगाम है। हम सबको यही पैगाम देना चाहते हैं इंसानियत की खिदमत करना। ये जैकाबाद तमाम गरम इलाका है, गरम तरीन। तो जैकाबाद में जो ये तकरीबन आज तीसरा दिन है जो हीट स्ट्रोक की जानिब ये जो 50 सेंटीग्रेड गर्मी है उस वजह से ये मीठा पानी और फीका पानी ये चल रहा है। जमात इस्लामुल मुस्लिमीन की तरफ से, जमीयत उलमा ताहिरिया की तरफ से और रूहानी तलबा जमात, ये तीनों फोरम जो है मिलकर काम कर रहे हैं तो और बढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे पीर मुर्शिद महबूब सजन साईं का यही पैगाम है। हम भी कहते हैं DTO साहब से, SP साहब से ये गुजारिश करते हैं तो इंकरेजमेंट ये होगी, ये सारा साल पड़ा हुआ है। तो इसके अलावा आप इंसान की खिदमत करें, उनको मीठा पानी और ये हीट स्ट्रोक चल रही है, सेंटीग्रेड 50 से ऊपर गर्मी दर्जा जा रही है, तो आप इंसानियत की खिदमत करें। आवाम इधर की भूख मर रही है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, इसके ऊपर तवज्जो दें। और SDM साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो रेट लिस्ट है, जो ये सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो दें। नारोवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रिटायरमेंट सर्वेंट के हवाले से एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। जूनियर स्टाफ की तरफ से मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले वार्ड सर्वेंट के रिटायरमेंट के मौका पर इनके एहसास में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MS डॉक्टर मोहम्मद शहबाज ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब में डॉक्टर खलील अख्तर चौधरी, इंचार्ज शोबा डायलिसिस तारिक शाहीन और दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए MS डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, डॉक्टर मोहम्मद खलील अख्तर चौधरी और दीगर ने कहा कि अपने फ़राइज़ मनसबी को ईमानदारी, नेक नियति और एहसन तरीके से अदा करना भी इबादत है और तकरीब का इनेकाद भी इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। तकरीब के इख्तिताम पर रिटायर होने वाले एहलकारान की ग्रां कदर खिदमात पर शोबा डायलिसिस और दीगर अफसरान की तरफ से इन्हें तोहफ़े भी पेश किए गए। सांगला हिल से अपडेट करते चलें। सांगला हिल में हुकूमत पंजाब का खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम बुरी तरह फ्लॉप। कागजी कार्रवाइयाँ जारी, चंद मखसूस इलाकों तक महदूद होने के बाद शहरी गंदगी और गंदे पानी की वजह से परेशान। गली मोहल्लों में पड़ी गंदगी, कूड़े के ढेर और सड़कों पर खड़ा सीवरेज का गंदा पानी तहसील इंतजामिया और जिले इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहा है। पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर शुरू किया गया था, जिसमें शहर को साफ करना, सीवरेज लाइनों की सफाई और ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों की तज़यीनो आराई शामिल थी। तहसील इंतजामिया सिर्फ कागजों का पेट भरने में मसरूफ। मजीद बताते चलें कि सांगला हिल शहर समेत मोहल्ला अहमदाबाद, मॉडल टाउन, हाजी पार्क और शरीफपुरा में सफाई सुथराई के नाक़स इंतजामात। सांगला हिल के मेन बाज़ारों और कौमी शाहराह सफदराबाद रोड एक अरसा से टूट फूट का शिकार। सीवरेज का नाकारा निज़ाम शहरियों के लिए बीमारियों की वजह बनने लगा। सीवरेज का गंदा पानी गलियों बाजारों के टूटने के बाद इलाका मकीनों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत सफाई सुथराई का बेड़ा उठा लिया। अहले इलाका का शदीद एहतजाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल और डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब और वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।